दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने के लिए हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एमओयू दस्तखत हुआ था, जिस पर लिखित समझौता था, वो आज यानी 17 अगस्त को अपनी अहम डेडलाइन पर पहुंच गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये एमओयू ये अब यहां अगर एक्सपायर हो रहा है तो आज के बाद क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग शुरू हो जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये समझौता आगे बढ़ेगा या इसके मियाद ख़त्म होते ही ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से तेज़ हो सकती है? क्योंकि अभी तक फिर से कोई एग्रीमेंट होने की खबर सामने अभी तक नहीं आई है। हालांकि कई चैनल से खबरें आ रही हैं कि बिहाइंड द चैनल इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ईरान की ओमान से बात हो रही है, कोई मीडिएशन भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा दिया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हतमी जो है इसकी शक्ल सामने नहीं आई है। और आज वो एक्सपायर हो रहा है जो एमओयू साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच। तो आपको बताते हैं कि एमओयू क्या था। जून 2026 में पाकिस्तान की मीडिएशन से यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 पॉइंट 14 नुकाती इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। इसका मकसद लड़ाई रोकना, दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन बंद करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना और आगे एक परमानेंट पीस डील की तरफ बढ़ना था। समझौते में न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट्स और अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जैसे बड़े मुद्दों पर आगे बातचीत का रास्ता भी रखा गया था। लेकिन यह समझौता बहुत जल्दी मुश्किल में पड़ गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर इसकी शर्तें तोड़ने के इल्ज़ाम लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझौते के बाद ही कमिटमेंट से पीछे हटना शुरू कर दिया, जबकि वॉशिंगटन का आरोप है, यानी कि अमेरिका का ये कहना था कि तेहरान ने हॉर्मुज़ और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करके समझौते की भावना को तोड़ा। जुलाई में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अग्रीमेंट को ख़त्म मानते हुए ईरान पर दोबारा मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दिया। अब 17 अगस्त की डेडलाइन क्यों अहम है? क्योंकि जून के एग्रीमेंट में फाइनल डील के लिए 60 दिनों का फ्रेमवर्क रखा गया था। 60 दिनों का फ्रेमवर्क रखा गया था, जिसे दोनों फरीक की म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी रजामंदी से बढ़ाया जा सकता था। डेडलाइन करीब आते आते पाकिस्तान और दूसरे मीडिएटर्स जो थे, उन्होंने एक्सटेंशन की कोशिशें तेज़ कर दी। पाकिस्तान की तरफ से खबर आई थी कि दोनों फरीक यानी दोनों पक्ष कह सकते हैं एक्सटेंशन के लिए राज़ी हैं, लेकिन ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ऐसी कोई फॉर्मल एक्सटेंशन टॉक्स नहीं चल रही है। यानी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि 17 अगस्त यानी आज की जो तारीख है, 17 अगस्त की रात को अपने आप जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क कमज़ोर होगा और दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री एस्केलेशन का खतरा बढ़ सकता है। और इस तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। हाल के दिनों में यहाँ शिपिंग बहुत कम हुई है और अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक और नेवल प्रेशर बढ़ाने की बात कही है, जबकि तेहरान हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी जंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन हॉलेंड ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिकी फौजियों के साथ इस तरह की बेरुखी शर्मनाक है। उन्होंने खासतौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन के सेलर्स की हालत का हवाला दिया और कहा कि ये जंग अमेरिका को ज़्यादा महफूज नहीं बना रही और फौजियों और उनके ख़ानदान वालों के लिए बेहतर रास्ता यही है कि ये जंग ख़त्म की जाए। ये क्रिटिसिज्म उस वक्त आया है जब यूएसएस अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है करीब 9 महीने से लगातार डिप्लॉयमेंट में है और जहाज़ पर सेलर्स की मेंटल हेल्थ और लिविंग कंडीशंस को लेकर काफ़ी संजीदा सवालात भी उठे हैं। हालांकि पेंटागन और यूएस सेंट्रल कमांड ने इन रिपोर्टों को चुनौती दी है। सेंटकॉम चीफ ने कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मेंटल हेल्थ केसेस दूसरे अमेरिकी कैरियर्स के मुकाबले कम लेवल पर हैं। लेकिन अब लिंकन को राहत देने के लिए एक दूसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ चुका है। जी हां, यह है यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन, जो वियतनाम के डानाक पोर्ट से निकल चुका है और उसे मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है ताकि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को रिलीव कर सके। रिपोर्टों के मुताबिक वाशिंगटन को अब अरेबियन सी में तैनात किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका ईरान के आसपास अपनी नेवल प्रेजेंस कम नहीं कर रहा, बल्कि एक कैरियर को दूसरे कैरियर से रिप्लेस कर रहा है।
और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, जो कि डेडलाइन आज है 17 अगस्त की। और डेडलाइन के बाद क्या ये जो युद्ध विराम है या सीज फायर है ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, या क्या आज के बाद जंग शुरू हो जाएगी, या फिर इसको एक्सटेंशन मिल पाएगा। अगर एक्सटेंशन मिल पाएगा तो क्या इसके लिए संजीदा क्वेश्चन हो रही है, ये एक सवाल अहम है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर दबाव बनाए रखेगा, दूसरी तरफ ईरान सैंक्शंस, ब्लॉकेड और हॉर्मोज के सवाल पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। और बीच में पाकिस्तान, कतर और दूसरे मीडिएटर्स कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद न हो। तो 17 अगस्त की डेडलाइन का असली मतलब क्या है? ये ज़रूरी नहीं है कि आज एमओयू खत्म हुआ तो कल जंग शुरू हो जाए। असली खतरा यह है कि अगर कोई एक्सटेंशन या नया फ्रेमवर्क नहीं बनता तो दोनों मुल्कों के बीच वो डिप्लोमेटिक सेफ्टी नेट कमज़ोर हो जाएगा, जो किसी नई एस्केलेशन को रोक सकता है। आने वाले दिनों में 3 चीज़ों पर नजर रहेगी: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग, अमेरिकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और ईरान यूएस इनडायरेक्ट टॉक्स। अगर इन तीनों में तनाव बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, यहां तक ही महदूद नहीं रहेगी। इसका असर गल्फ कंट्रीज, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल शिपिंग और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है।